consider the grammar this one and answer these questions. Okay, questions are: is the grammar SLR1 grammar? minimum size of canonical collection, जो भी canonical collection किस में लगता हो, SLR1 ग्रामर में यूज होता हो. टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो. टोटल इनएडिक्वेट स्टेट्स, अगर उसमें कोई इनएडिक्वेट स्टेट है तो. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? LR0 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. वही LR0 ऑटोमेशन जो आपने LR0 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय किया था. ओके, तो इस ग्रामर के लिए इसका आर्गुमेंटेड ग्रामर बना करके ये कंस्ट्रक्शन होगा. ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, उस ग्रामर के लिए LR0 ऑटोमेशन है. ओके, अब अगर सपोज करो कि मेरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ पहला वाला होता, इज G SLR1 ग्रामर, तो उस केस में आपको ये LR0 ऑटोमेशन तो हर हाल में बनाना ही पड़ेगा. ओके, तो अगर ये और इसके बाद ये जो कंस्ट्रक्ट कर दिया है LR0 ऑटोमेशन, इसमें फाइंड करो कहीं शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है क्या. ओके, तो अगर इस स्टेट में देखें तो रिड्यूस कोई एंट्री ही नहीं है, सिर्फ शिफ्ट एंट्री है. इसमें रिड्यूस है लेकिन ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये शिफ्ट है अलोन. यहां पर शिफ्ट सिर्फ एंट्री है या तो गो टू एंट्री है, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल मतलब वो गो टू एंट्री है. यहां I4 में ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. चेक कर लेते हैं. तो SLR1 पार्सर में रूल क्या होता है? रूल होता है कि SR कॉन्फ्लिक्ट, चूंकि ये तो रिड्यूस एंट्री है, डॉट एकदम लास्ट में कंप्लीटेड आइटम है, लेकिन यहां डॉट के बाद टर्मिनल है. तो अगर ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कब बनेगा? अगर जो ये डॉट के बाद जो C लिखा हुआ है, ये C क्या हो, कैपिटल A के फॉलो में आ जाए. ओके, अगर ये C कैपिटल A के फॉलो में आ गया, इसका मतलब ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है. अब ये फॉलो के लिए ग्रामर में जितने भी नॉन टर्मिनल है, मैंने पहले ही उनका क्या कर दिया, उनका फॉलो निकाल के रख लिया. ये यहां पर फॉलो ऑफ S एंड फॉलो ऑफ A. फॉलो ऑफ A देखो क्या है, A, C. इसका मतलब यहां पर ये फॉलो ऑफ A, ये क्या निकल के आया, C. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, ये शिफ्ट, और इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. ओके, यहां से आप क्या बोल सकते हो कि इज दिस ग्रामर SLR1 ग्रामर? द आंसर इज नो. ओके, अब अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो आप यहीं से मीन्स अपना ये बात कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इस केस में फिर आपको इसको पूरा बनाना ही पड़ेगा, या मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा. ओके, तो पहले मैं मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन, टोटल I0 से लेकर I10 तक स्टेट्स हैं, तो मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन 11. ओके, 0 से लेकर के 1 से लेकर 10 तक 10, और ये 0 11. ओके, अब यहां से क्या ये वाला सिनेरियो और कहीं पर है, यहां देख लो रिड्यूस है, और यहां पर क्या ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है. तो अगर ये मीन्स टर्मिनल A क्या आ जाए, फॉलो ऑफ A में हो, फॉलो ऑफ में A और C है, तो इसका मतलब ये क्या है, शिफ्ट है, और ये ओवरऑल क्या बन गया, ये SR कॉन्फ्लिक्ट बन गया. 2 SR कॉन्फ्लिक्ट तो मिल चुके हैं अब तक. ओके, एक इस स्टेट में, एक इस स्टेट में, और कहीं यहां पर तो कोई एंट्री इस तरह की है नहीं, और कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं है. ओके, एंड देयरफॉर अगर कोई पूछता है टोटल कॉन्फ्लिक्ट, तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं 2, और 2 कॉन्फ्लिक्ट कौन से हैं, SR कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, RR कॉन्फ्लिक्ट 0. अब टोटल इनएडिक्वेट स्टेट, तो वो स्टेट जिनमें किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे इस I4 में कॉन्फ्लिक्ट है, I7 में कॉन्फ्लिक्ट है, एंड देयरफॉर टोटल इनएडिक्वेट स्टेट्स 2. ओके, with the respective state numbers I4 and I7. ओके, तो ये तो हो गया इन क्वेश्चंस का आंसर.
अब सपोज करो एक क्वेश्चन मैं और यहां कर दूं कि कंस्ट्रक्ट द SLR1 पार्स टेबल फॉर दिस ग्रामर, तो उस केस में भी हमको SLR0 ऑटोमेशन की नीड पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने यहां पर क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि SLR1 पार्स टेबल का जो दो पार्ट है, इसमें एक है अगर LR0 पार्स टेबल को विदाउट फिलिंग द रिड्यूस एंट्री कर दिया जाए, ओके, और SLR1 पार्स टेबल विदाउट फिलिंग द रिड्यूस्ड एंट्रीज, तो दोनों बिल्कुल सेम है, एक भी कुछ कहीं अंतर डिफरेंस कोई है ही नहीं, ओके। सिर्फ रिड्यूस एंट्रीज को फिल करने में डिफरेंस है। अब जैसे ये SLR1 पार्स टेबल है, मैंने क्या किया है, रिड्यूस सारी एंट्रीज में फिल कर दी है इसको देख करके, ओके। आपको रूल बता रखा है मैंने ऑलरेडी कैसे इसको फिल करना है, रिड्यूस एंट्रीज में फिल करने में इंटरेस्टेड हूं। तो जैसे I0 में कोई रिड्यूस एंट्री नहीं है, I1 में ऑलरेडी मैंने एक्सेप्ट लिख रखा है, I2 में कोई रिड्यूस एंट्री नहीं है, I3 में कोई रिड्यूस एंट्री नहीं है, I4 में रिड्यूस एंट्री है, और रिड्यूस एंट्री क्या है, A derives D डॉट, A derives D डॉट, और ये प्रोडक्शन नंबर कौन है, 5, तो इसका मतलब R5 एंट्री भरनी है। R5 मैं कहां चला गया, I4 की रो पे हूं, ओके, और ये मुझे R5 कहां भर फिल करना है, R5 मुझे फिल करना है A derives D, ये A फॉलो ऑफ A में जो भी टर्मिनल्स हैं सिर्फ वहां मुझे R5 फिल करना है। तो फॉलो ऑफ A कॉमा C, ओके, A कॉमा C, तो एक तो यहां भरूंगा और एक यहां भरूंगा R5, ओके। तो आप देख भी सकते हो कि इस सेल पर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, जैसे कि मैंने यहां करके दिखाया है, ओके। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, ये सोचो कि अगर ये LR0 पार्स टेबल होती तो क्या होता, तो उस केस में यहां भी R5 होता, यहां भी R5, यहां भी। एक्शन पार्ट में जितने भी टर्मिनल हैं I4 के अंडर में, उसकी हर कॉलम में यहां पर R5 होता, और SLR1 में क्या है कि फॉलो ऑफ A देख करके ये फिल कर रहा है, ओके। तो I4 में हमने देख लिया, I5 भी रिड्यूस्ड है, S derives AA, प्रोडक्शन नंबर है 1, S का फॉलो देखा मैंने सिर्फ डॉलर था, ओके। तो I5 में मैं डॉलर में गया और R1 फिल कर दिया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन नंबर 1 सिर्फ फिल करना था, सिर्फ डॉलर के नीचे, क्यों, क्योंकि उसका फॉलो सिर्फ डॉलर है, इसीलिए सिर्फ बाकी एंट्रीज मैंने ब्लैंक छोड़ दी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि और क्या, I6 में कोई रिड्यूस एंट्री नहीं है, I7 में रिड्यूस एंट्री है, ओके। I7 में रिड्यूस एंट्री है, A derives D डॉट, मतलब R5 फिल करना है, R5 फिल पर करना है तो फिर तो मीन्स फॉलो ऑफ A देखना पड़ेगा, क्योंकि ये A derives, ओके, इसका फॉलो देखा जाता है A कॉमा C, I7 में A कॉमा C, यहां R5 आएगा और यहां R5 आएगा, तो देखो एक SR कॉन्फ्लिक्ट और दिख गया पार्स टेबल में। अब इसके बाद ये 8 क्या है, रिड्यूस्ड आइटम है, S derives DC डॉट, प्रोडक्शन नंबर क्या है 3, S है तो S का मतलब डॉलर, R3 फिल किया जाएगा कहां पर, सिर्फ डॉलर में, ओके। I8 में डॉलर में R3 फिल किया जाएगा। नाउ कम टू I9, SBAC, प्रोडक्शन नंबर 2, R2 फिल किया जाएगा सिर्फ डॉलर में, ओके। और I10 क्या, BDA R4 है, और ये भी S डिराइव कर रहा है, तो ये भी डॉलर में सिर्फ एंट्री फिल की जाएगी, क्या, R4, ओके। तो इस तरीके से ये SLR1 पार्स टेबल है फॉर द अबव ग्रामर, ओके, एंड दैट्स डन।